सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था विकासपुर, बेहद पिछड़ा हुआ, अपने नाम के बिल्कुल प्रतिकूल। कई साल बाद जब उस गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा गया तो वहां विकास के कार्य शुरू हो गए। गांव में बिजली पहुंची, कुओं पर नलकूप लगे, पंचायत भवन बना और एक प्राथमिक विद्यालय भी खुल गया। विकासपुर के प्राथमिक विद्यालय में 2 अनुभवी अध्यापकों को भेजा गया। अध्यापक महावीर चंद और तारा प्रसाद दोनों का गांव वालों ने स्वागत किया। दोनों अध्यापकों ने घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया और बच्चों को विद्यालय भेजने का आग्रह किया। सभी ने अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा। केवल पालने में सोने वाले बच्चों को छोड़कर पूरे गांव के कुल 72 बच्चे विद्यालय में पढ़ने आ गए थे। दोनों अध्यापकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। 2-3 दिन बाद ही जो भी विद्यालय के नज़दीक से गुजरता उसे सुनाई देता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अ से अनार और अ से आम। एक दिन अध्यापक तारा प्रसाद जी ने बच्चों को गिनती वाली कहानी सुनाई। वह कुछ इस प्रकार थी। एक बड़े राजा का बेटा 2 दिन से बिस्तर पर लेटा, 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5-5 घंटे बाद खिलाई, 6ठे दिन फिर ताकत आई, 7वें दिन फिर ताकत आई, 8वें दिन फिर बिस्तर छोड़े, 9वें दिन फिर दौड़ लगाई, 10 तक गिनती मुझको आई। बच्चों ने इसे बहुत चाव से सीखा। वे छुट्टी के बाद भी खेतों में दौड़ते भागते इसे गुनगुनाते रहते, कहानी की कहानी और गिनती की गिनती। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में विकासपुर आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2 भाई छगन और मगन आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। अन्य बच्चों ने 100 तक गिनती सीख गए, 10 तक के पहाड़े याद कर लिए, 12 खड़ी भी सीख लिए, लेकिन छगन मगन को तो जैसे कोई रुचि ही नहीं है। दोनों अध्यापकों ने इन्हें खूब समझाया, डांटा फटकारा, उन्हें मार पीट कर भी देख लिया। उनके माता पिता से भी इस बारे में बात की, शिकायत की, परंतु उन दोनों पर कोई असर ही नहीं हुआ। वे पढ़ना ही नहीं चाहते थे। अध्यापकों ने अपनी हार मान ली और छगन मगन ने विद्यालय जाना भी छोड़ दिया। एक दिन विद्यालय के निरीक्षण के लिए शहर से अधिकारी आए। वह दोनों अध्यापकों को लगन से पढ़ाते देख बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने छात्रों का उपस्थिति रजिस्टर देखा और छगन मगन का नाम लाल स्याही से कटा देखकर ये क्या है, उन्होंने पूछा। दोनों अध्यापकों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और बोले, सर, यही 2 बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, विद्यालय भी नहीं आते। तो फिर आपने क्या किया? अधिकारी महोदय ने आंखें तरेर कर कठोर स्वर में पूछा। आप दोनों के अध्यापन के लंबे अनुभव, आपको मिले अनेक पुरस्कारों पर यह तो प्रश्न चिन्ह है। दोनों अध्यापकों ने सिर झुका लिया। महावीर चंद्र ने निवेदन किया, सर, एक बार आप स्वयं दोनों बच्चों से मिल लीजिए, फिर आप जैसा निर्देश देंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, मैं स्वयं उन बच्चों के पास जाऊंगा, अधिकारी महोदय बोले और छगन मगन का पता पूछकर घर चल पड़े। थोड़ी ही देर बाद वे छगन मगन के घर के बाहर खड़े थे। वहाँ 2 बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अधिकारी महोदय फ़ौरन समझ गए कि 70 बच्चे विद्यालय में हैं और शेष तो यहाँ खेल रहे हैं, अतः ये छगन मगन ही होंगे। उन्होंने पूछा, तुम छगन मगन हो? हाँ साहब जी, मैं छगन हूँ और ये मेरा छोटा भाई मगन। बेटे, तुम्हारे बापू कहाँ हैं? खेत पर, दोनों ने जवाब दिया। मुझे उनके पास ले चलो, कुछ काम है। बस एक बाजी और खेल लें साहब जी, फिर खेत पर चलेंगे, छगन बोला। अधिकारी महोदय को मन मार कर रुकना पड़ गया। गुल्ली डंडे का खेल लगभग 20 मिनट चला। अब छगन बोला, चलो साहब जी। तीनों चल पड़े। अधिकारी महोदय सोच रहे थे कि इनसे पढ़ाई की बात कैसे की जाए, कहीं बिदक कर भाग गए तो, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई। पूछा, बच्चों, तुम्हें कौन कौन से खेल पसंद हैं? जी, गुल्ली डंडा और कबड्डी, दोनों एक साथ बोल पड़े। रास्ते में पेड़ों पर अनेक पक्षी चहचहा रहे थे। अधिकारी महोदय बोले, तुम बता सकते हो ये कौन कौन से पक्षी हैं? ले साहब जी, आपको ये भी नहीं पता? ये कौवा, ये तीतर, वो कबूतर और वो चिड़िया और वो रहा मिट्ठू। मगन बोला, अरे वाह, तुम तो सबके बारे में जानते हो, शाबाश। अधिकारी महोदय ने बोले, अच्छा, तुम इन्हें गिन सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस बार छगन बोला, 1 2 3 4। अचानक मगन चिल्लाया,
भाग भाई भाग, ये तो हमें पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कि अधिकारी महोदय कुछ समझ पाए, छगन मगन 9-2-11 हो गए। अधिकारी महोदय ने माथा पीट लिया। वह भी अपनी हार मानते हुए वापस लौट गए। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने